हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 मार्च से 31 मार्च के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the second half of March? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the second half of March? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the second half of March? पहला कार्ड है द सन का। द सन कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में खुशियां हैं। आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है या फिर आप दोनों इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों को प्लान करें या उस तरफ आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। और कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। अगर आप अपने पार्टनर से सेपरेशन फेस कर रहे हैं या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आप दोनों की समस्याएं सुलझ सकती है। आप दोनों की नाराज़गी ख़त्म हो सकती है। आपकी बातचीत शुरू होगी या फिर आपकी अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाने की वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। द सन कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए हीलिंग की बात कहता है। अगर आप दोनों एक दूसरे की बातों से आहत हुए थे, कोई ऐसी बात आपने अपने पार्टनर से कह दी थी या आपके पार्टनर ने आपसे कह दिया था जिसे लेकर आप बहुत ज़्यादा दुखी थे या हर्ट फील कर रहे थे, तो यहाँ हीलिंग है। आप उन पुरानी बातों को भूलकर अपने रिश्ते में एक नई पहल करेंगे। इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, एक आपस की आपसी समझ अच्छी होगी। एक दूसरे को माफ़ कर आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में, ये द सन कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में खुशियां हैं। और 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप, जैसा कि पहले बात हो चुकी है कि आप में से कुछ लोग इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे या कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है और कुछ लोगों का रीयूनियन है। ये यूनियन का कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर थे, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है आपका, तो आप के पार्टनर से आपको मिलने का मौका मिलेगा। ये सन कार्ड आपके, जो भी आपके रिश्ते में दूरियां आ गई थी या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से आप निराशा महसूस कर रहे थे या फिर अकेलापन आप महसूस कर रहे थे, तो यहाँ बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की बात कहता है। बहुत जल्द आप दोनों की मुलाकात होगी। आप दोनों अपनी समस्याओं को या तो सुलझा लेंगे या आपस में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें दूर करेंगे और आप दोनों फिर से अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, अपने रिश्ते में आप और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी देखेंगे। अपने रिश्ते में आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। एक दूसरे के साथ आप एक अच्छी बॉन्डिंग आप फील करेंगे इन दिनों। और जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये द सन कार्ड है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत है, एक नई खुशी है और ये खुशी आपके लिए किसी का प्रपोज़ल है या आप किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो किसी के साथ आपकी मुलाकात है, किसी को आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं।
नेक्स्ट है ये द टेम्परेंस की एनर्जी है, आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट हो रहा है। द सन की एनर्जी है जहाँ आप हील हो रहे हैं, आपका रिश्ता हील हो रहा है। अगर कोई ऐसी बात थी जिसे लेकर आप हर्ट फील कर रहे थे, निराशा महसूस कर रहे थे, तो उन चीज़ों में हीलिंग है। इस वजह से आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट हो रहा है। आप अपने आप में बैलेंस क्रिएट करेंगे। अगर अपनी बातों को पुरानी बातों को लेकर आप नाराज़ थे या फिर इमोशनली डिस्टर्ब फील कर रहे थे, तो आप एक इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे। आप अपने पार्टनर को माफ़ करने की एनर्जी में बढ़ेंगे, या कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने पार्टनर को माफ़ कर दें। अगर कोई कहा सुनी हो गई है, अगर कोई बात बहुत कड़वी लगी है या उन बातों से आप आहत हैं, तो ज़रूर अपने पार्टनर को माफ़ कर दें। अगर आप अपने आप में अगर इमोशनल मैच्योरिटी लेकर आते हैं, तो आप हील होंगे और इस वजह से आपका रिश्ता भी हील होगा। आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो कोशिश करें कि अपने आप को पहले इमोशनली बैलेंस करें और तब अपने पार्टनर को आप माफ़ कर पाएंगे और अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये बैलेंस, अगर आप अपने लव लाइफ और अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, इन चीज़ों में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, तो अब इन दिनों आपकी कोशिश होगी कि आप इन चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करें। जहाँ इससे टेम्परेंस से पहले द सन 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को दर्शा रहा है, एक अच्छी बॉन्डिंग आप दोनों के बीच हो सकती है। तो यहाँ आप में से कुछ लोग अपनी इस कोशिश में सफल होंगे, जहाँ आप इन अपने लव लाइफ और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये बैलेंस आपके रिश्ते में आपस की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जहाँ आप अपने पार्टनर को वक्त नहीं दे पा रहे थे या फिर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। इस रिश्ते में हो सकता है कि आपकी एनर्जी ऐसी है जहां आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत केयरिंग, बहुत सपोर्टिव हों और आपके पार्टनर की तरफ से ऐसा व्यवहार ना रहा हो, चाहे वो ये उनका बिज़ी शेड्यूल रहा है या फिर किसी और वजह से, जहां वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते थे या जिस तरह से आपका साथ देने की ज़रूरत है, प्यार जताने की ज़रूरत है, वो ऐसा नहीं करते थे। तो अपनी गलती को वो स्वीकार करेंगे और इस रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ इक्वल गिव एंड टेक होगा। जो भी शिकायतें आपके पार्टनर से आपको रही है, वो शिकायतें ख़त्म हो सकती हैं। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड है। डेथ किसी सिचुएशन का एंड है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके लव लाइफ में जो भी समस्याएं रही है, वो उन समस्याओं का अंत है। और डेथ के साथ रीबर्थ जुड़ा हुआ है। तो रीबर्थ ये आपके प्यार का रीबर्थ कह सकते हैं या फिर आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत की बात कह सकते हैं। जिन बातों को लेकर आपके बीच दूरियां थी, चाहे वो अपने पार्टनर से आप नाराज़ हों या परिस्थितियों की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर रहे हों, सेपरेशन आपने फेस किया है, तो उन चीज़ों का अंत है। अपने रिश्ते को आप एक और मौका देंगे या अपनी समस्याओं को सुलझाकर आप दोनों फिर से अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो डेथ आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ परिस्थितियों का अंत है, इसके साथ एक नई शुरुआत है आपके लव लाइफ में। वैसे यहाँ नेगेटिव कार्ड कोई भी नहीं नज़र आ रहे हैं, जितने भी कार्ड्स हैं, लेकिन ये डेथ आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है, और अगर ख़त्म हुआ है तो इमोशनली अटैच कर पाएंगे, अपने लिए एक नई शुरुआत की तरफ आप बढ़ेंगे, जहां आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपनी ग्रोथ हो या फिर अपने निजी जीवन की खुशियों की तरफ बढ़ना हो, उस दिशा में आप सोचेंगे, या जिस तरफ आपके लिए खुशियां हैं, सफलता है, उस तरफ आप बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कुछ लोग अपने जो भी इमोशनल एक सेटबैक था या इमोशनल ट्रॉमा रहा था, उस
निराशा से आप बाहर निकलकर अपने लिए एक नई शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट है द मैजिशियन की एनर्जी। द मैजिशियन कार्ड कहता है कि आप इस समय अपनी परिस्थितियों को बदलने की अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ डेथ है, डेथ के बाद रिबर्थ है। आप में से कुछ लोग अपने लव लाइफ को लेकर किसी तरह का फ़ैसला लेंगे और उस फैसले पर बढ़ने के लिए आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाएं या फिर अपने रिश्ते के लिए आप स्टैंड लें और अपने रिश्ते में आगे बढ़ें। आपकी ये कोशिशें सफल भी होगी। आप अगर एक बार फ़ैसला ले लेंगे तो आपकी मुश्किलें आसान होती चली जाएंगी या फिर आप अपने लिए रास्ते बना पाएंगे। आप दोनों के साथ आने में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से आप दूर होंगे या उन समस्याओं को सुलझाकर आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। और कुछ लोगों के लिए ये द मैजिशियन की एनर्जी है, जहाँ आप किसी रिश्ते से मूव ऑन हुए हैं या फिर कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है। इस एनर्जी में रहते रहते आप एक इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, जहां अब आप खुद को इस रिश्ते से इमोशनली डिटैच कर कर अपने लिए नई खुशियां की तलाशने की कोशिश करेंगे, या अपनी परिस्थितियों में हो या फिर अपने मूड में हो, आप अब बदलाव की तरफ बढ़ने का फ़ैसला ले लेंगे। ये मैजिशियन की एनर्जी है, जहाँ अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करेंगे। जिन एक्टिविटीज़ में आपको खुशी मिलती है उन एक्टिविटीज़ में खुद को शामिल करेंगे, या फिर जिन लोगों का साथ आपको खुशी देता है या फिर आपको हीलिंग की तरफ लेकर जाता है, उन लोगों के साथ आप समय बिताना चाहेंगे। तो ये मैजिशियन कार्ड कहता है कि ये आपका सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर होगा, जिसकी वजह से जो भी निराशाएं हैं उस निराशाजनक स्थिति से आप अपने आप को बाहर निकाल लेंगे। ये आपकी अपनी तरफ से की गई कोशिशें हैं जो या तो आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी ला रही है या फिर जिसकी वजह से आप अपनी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने पॉजिटिव साइड से आप जुड़ रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ को गेन करेंगे और अपने लिए आप जिस तरफ आपके लिए खुशियां हैं, सफलता है, उस तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्ट का कार्ड। द हाई प्रीस्ट कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां एंगेजमेंट, मैरिज, इन ये सारी चीज़ें हैं। तो अपने फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, अपने फैमिली रिचुअल्स को निभाते हुए आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। ये द हाई प्रीस्ट का कार्ड कहता है कि इंगेजमेंट हो, मैरिज हो, जहां आपके फैमिली मेम्बर्स की भी सहमति होगी, उनकी भी आपके इस रिश्ते को लेकर ब्लेसिंग होगी। द हाई प्रीस्ट आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की कोई समस्या है तो किसी अनुभवी व्यक्ति या फिर अपने घर के बड़ों से आपको बात करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह की प्रॉब्लम हो, उनकी तरफ से इस रिश्ते को लेकर सहमति ना हो या फिर उनकी तरफ से किसी तरह की इस रिश्ते को लेकर नाराज़गी हो। तो यहाँ कोशिश अगर आप करेंगे, किसी से बात करने की कोशिश करेंगे, अपनी बातों को उनके सामने सही तरीके से अगर रखेंगे तो आपकी समस्याएं सुलझ सकती हैं। आपको उनका साथ मिल जाएगा, उनकी ब्लेसिंग आप दोनों के रिश्ते में होगी। तो यहाँ बात करने की ज़रूरत है, कन्विंस करने की ज़रूरत है। द मैजिशियन की एनर्जी है, आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो अपने फैमिली मेम्बर्स को आप मना सकते हैं। ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो या आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स हो, आप अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर आप उन्हें कन्विंस कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं और आप दोनों इस वक्त एक लो फेज़ से गुज़र रहे हैं, जहां आपके रिश्ते में किसी तरह की समस्या है। ये आपस की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कोई वाद विवाद है। अगर इस वक्त आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो किसी बड़े की सलाह ले लें,
किसी बड़े की सलाह से या उनके साथ की वजह से आप अपनी मुश्किलों को आसान कर लेंगे। आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जहां आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं, एक दूसरे से दूर हैं, तो किसी की सलाह ज़रूर ले लें या किसी की मध्यस्थता की वजह से आप दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं। यहाँ सारे कार्ड्स पॉजिटिव है ऑलमोस्ट, तो अपनी तरफ से आप जो भी कोशिश करेंगे वो आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकती है। आप दोनों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो जिस भी परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, अगर रिश्ते में प्रॉब्लम है तो ज़रूर अपनी तरफ से आप कोशिश करें। आप दोनों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन है या फिर आप दोनों की समस्याएं सुलझ सकती हैं। कुछ लव मैसेजेस लूँगी। ये आपकी फीलिंग्स हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स हो सकती है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस। पहला कार्ड है आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। आपके पार्टनर को अपने किए हुए व्यवहार का अफसोस है। अगर आप अपने पार्टनर के व्यवहार से दुखी हैं, नाराज़ हैं, तो आपके पार्टनर को अपने जो भी उनका व्यवहार रहा है इसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या वो इस महसूस कर रहे हैं कि काश उस वक्त वो आपसे अच्छा व्यवहार किए होते हैं। नेक्स्ट है आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। आप में से कुछ लोगों की ये एनर्जी है। इस वक्त ये डेथ की एनर्जी है। कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है या आप अब मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो यहाँ ये आपकी फीलिंग है कि आपके पार्टनर के छोड़ने से पहले आपने उन्हें छोड़ दिया या इस रिश्ते से आप मूव ऑन हो गए। आपको इस बात की आशंका थी कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं या फिर आपके पार्टनर आपको वो स्टेबिलिटी नहीं दे सकते हैं जैसा आप चाहते हैं अपने रिश्ते में। तो आपके पार्टनर के मूव ऑन होने से पहले आप खुद ही अब मूव ऑन होने का फ़ैसला ले चुके हैं या ले चुकी हैं, जो भी है आप लेकिन आप इसके लिए मेंटली आप प्रिपेयर हैं रिश्ते से मूव ऑन होने के लिए। नेक्स्ट है आई नो यू ट्रस्ट मी। आपके पार्टनर को इस बात का विश्वास है कि आप उन पर भरोसा करते हैं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हैं, आपके पार्टनर को यकीन है कि आप उन पर भरोसा नहीं खोए हैं या फिर उन पर आप पूरी तरह भरोसा रखते हैं कि जो भी समस्याएं हैं वो सुलझा लेंगे या वो आपसे प्यार करते हैं, इस बात का आपको भरोसा है। नेक्स्ट है माई लव इज़ अनकंडीशनल। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि उनका प्यार आपके लिए अनकंडीशनल है। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपको वो प्यार करते हैं। आप जैसे भी हैं वो हर हाल में वो आपसे प्यार करते रहेंगे। नेक्स्ट है आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। आप दोनों एक दूसरे से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन फेस कर रहे हैं, जैसी भी परिस्थिति है, लेकिन जो आपके पार्टनर की भावनाएं आपको लेकर पहले थी आज भी वही भावनाएं हैं, उसी तरह का प्यार है, आज भी वो आपसे प्यार करते हैं। नेक्स्ट है आई फील रोमांटिक फॉर यू। आपके पार्टनर आपको लेकर रोमांटिक फील कर रहे हैं। चाहे ये आपका किसी भी तरह का ये रिश्ता है, आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हुआ है या फिर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आए हैं या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल हैं, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं इन दिनों या कर सकते हैं इन दिनों। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।